जानते होंगे, एक महात्मा एक राजा के पास गया और वहाँ वो दान देने का काम करते थे। राजा का निर्धारित समय हुआ करता था कि 2 घंटे में दान दूंगा, और 2 घंटे के बाद चाहे कोई बर्मा उतर के आ जाए दान देना बंद कर देता था। उसके लिए टाइम टेबल था कि 2 घंटा दान करूंगा, चाहे जो कुछ दान ले ले मांग ले वो दे देंगे। लेकिन जहाँ 2 घंटे पूरा हुआ वो कतई किसी के साथ वह कानून नहीं लागू होता था कि कहीं 2-4 मिनट बेसी अगर हो जाए आगे पीछे तो उसको दान दो नहीं। महात्मा उनको तौलने पहुँच गए, क्योंकि इनको बड़ा घमंड हो गया था कि मैं दानियों में सर्वश्रेष्ठ दानी हूँ और मैं जो 2 घंटे का समय देता हूँ वो कोई नहीं देता है। इसी 2 घंटे में जिसको दान देना होता देता, मैं कितने को दान दे दिया 2 घंटा ही में, इसको कभी बदला नहीं जा सकता, ये कानून। महात्मा गए, उन्होंने कहा कि देखो राजन, मैं आपके दरबार में आया हूँ, मुझको दान चाहिए। कहा प्रभु बड़ी अच्छी बात आपने सुनाई, आप महापुरुष हैं, महात्मा हैं, लेकिन प्रतिबंधित मैं हूँ इसलिए कि रोज 2 घंटा दान करता हूँ, इससे बढ़ के नहीं। राजा ने कहा, उन्होंने कहा देखो समय बहुत बेशकीमती है, राजा ने कहा, और उस समय को मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। 2 घंटा का ही समय लेता हूँ और 2 घंटा में बांटता हूँ। बहुत सिफारिश किए महाराज जी ने, बहुत महात्मा ने उनका सिफारिश किया कि आप राजा हो, हर आपके प्रजा जो हैं आपके राज्य में एक समान नहीं होगा। ये जो आप समय का निर्धारित किए हो ये कच्चा है। किसी का बेटा मरता हो, किसी को इमरजेंसी हो, कहीं चला गया हो, कोई बात अकस्मात में और दान लेना था, नहीं आ पाएगा, 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट लेट आएगा तो उसी दान नहीं तो ब्याह का उसको समय नहीं मिलेगा। कहा भाई मैं एक बार कह दिया मैं नहीं दे सकता। कहा है राजन होश में आओ, होश में, मुझको तुम पहचान नहीं पा रहे हो। तुमको दान देने का 2 घंटे समय का बहुत घमंड है ना, तुम हाँ करो या ना करो, हमको चाहिए तो आज ही चाहिए। कहा तेरा समय कीमती है, बेशकीमती, तो मैं वैसे ही चला जाए क्या? मेरा भी समय कीमती, मुझको 1 मिनट का सांस नहीं है। तुमको तो 2 घंटे के बाद मौका मिल गया, मुझको वो भी नहीं मौका। किस तरह से मैं अपने समय को बचा के आया हूँ। अगर आज नहीं दान दोगे तो कल तो मैं आऊँगा नहीं, और तुम जानो तुम्हारा काम। कहने का मतलब क्या कि सबका वक्त बहुत ही कीमती, इसको बढ़ाना नहीं चाहता। सबसे कीमती समय का जो दान आपको सांसों की पूंजी मिली है, गिन के मिली, 96 करोड़ सांसों की पूंजी पूरे जिंदगी में आपको मिली है। इसको चाहे गिन कर ऐसे निकाल दो, और चाहे जैसे दौड़ के निकाल दो, चाहे मेहनत करके निकाल दो, चाहे जैसे मर्जी कुत्ता जीभ निकाल करके हाँफता होगा जहाँ देखिए, उसकी गति सांसों की। और 12 साल का उम्र होता है, और आपका 100 साल निर्धारित है, 110 साल, 115 साल, 116 साल गुरु महाराज रहे। मनुष्य शरीर अपनी आयु को 10, 15, 16, 20 साल बढ़ा सकता है, लेकिन जब तक उसका संयमित जीवन नहीं रहेगा। गुरु महाराज के कथनानुसार 2 महीने का ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा, औरत हो चाहे पुरुष हो, और संयम और नियम से प्रकृति के नियमों के खिलाफ नहीं जाएगा, प्रकृति को गंदा नहीं करेगा, प्राकृतिक संसाधनों में दखल नहीं देगा, प्रकृति के बनाए हुए नियमों और कानूनों को नहीं तोड़ेगा, प्रकृति के बनाए जीव जंतुओं को नहीं मारेगा, वह 2500 वर्ष तक रह सकता है इस दुनिया में ऊपर। लेकिन आज 100 साल का उम्र निर्धारित है, उसको भी 60, 65, 60, 65, 60, 65, 70 साल में रफा दफा हो जाएंगे आप, और आने वाली पीढ़ी 50 साल में सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि संयम तो खत्म। आज पशुवत हो गए,
न बेटी की पहचान, न बहू की पहचान, न माँ का पहचान, न बहन का पहचान। यह जो भागम भाग का जमाना आ गया, केतनो रेसर गाड़ी निकलती है रोज रोज, लेकिन वो रेसर गाड़ी से संतोष ना होता, और बढ़िया और एकदम उड़े, इतना जिंदगी सकती है। धीमी अब चल नहीं सकता, इसलिए सब भाग दौड़ में, और देखते देखते दौड़ते दौड़ते इधर उधर। आज देखिए सावन का महीना, पूरा सावन भर पंडित जी लोग कहते हैं 2 सावन है, हमको इसको एतराज रहता है। हमने कहा 12 महीने का एक वर्ष होता है, 13 महीना कहाँ से आ गया? जिन्हें कहाँ वो चला जाए, आप उसको प्रकट करके आप सामने तो रखिए। अरे दिसंबर, अंग्रेजी महीना से दिसंबर में साल पूरा हो जाता है, जनवरी पहला महीना होता है। हिंदी महीना से चैत से शुरू होता है, फिर जब होली जलता है खत्म हो जाता है, वो भी 12 महीने। और ये 13 महीना मार दूध सावन लग के उस समय कहाँ छिप गया, कहाँ ले आई। 365 दिन का साल होता। आप जितना कैलेंडर है सबको गिन दें, 365 होगा, 66 नहीं होगा, साल का साल। लेकिन अब ये है कि दूध सावन लगन हुआ, इससे एलर्जी। इसलिए मेरे साथियों, वक्त बहुत बेशकीमती है, वक्त का लाभ उठाया जाता है, वक्त का लाभ उठाया। कहने का मतलब, गुरु महाराज आपके लिए इतना अथक परिश्रम किया है। हमारे बीच में हमारे युवा संगठन के 2 मेंबर, हम बड़े खुश हुए। कम से कम खड़ा होने का, जब खड़ा हो जाएगा धीरे 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 वो 2 शब्द बोलने का काम करें। जब खड़ा होने के लिए आपको इतना, जब आप युवा संगठन में आप आ गए तो अपनी युवा शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। आप कब क्या रोके? हम लोग हो गए बुढ़े। अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि आप लोगों से भारत का भविष्य जुड़ी हुई, भावी भविष्य के आप कर्णधार हैं। इस जनमानस के अच्छा नया समाज बनाने के लिए नया जो युवा संगठन आ रही है, ये लाभ उनको मिलेगा। हम लोगों का तो पत्ता साफ है, अभी बहुत दिन है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा भी, और महाराज जी से एक बार चर्चा की, सरकार हमको छोड़ दीजिए, काफिले में बहुत परेशानी हो रही है और हम तबीयत खराब है। कहा अभी कहाँ जाओगे, बूढ़ों से बहुत काम लेना। ये युवा संगठन जो आ रही है अभी किसी काम का नहीं है। इनके साथ जैसे बैलकनाथ के बछवा निकाल जा, बुढ़वा न रहे, इस पूरा फर्क निकलिए। इससे बुढ़ा अभी जरूरत है बूढ़ों की, इसलिए कहा कि बूढ़ों की भी खास जरूरत है। आप पल्ला मत पकड़िए मेरे साथियों, ये गुरु की चर्चा चले, केवल गुरु की चर्चा है। ये सावन का महीना है। एक बार शंकर जी पार्वती के साथ देशाटन करने के लिए हवा खाने के निकले। पार्वती जी ने भ्रमित होकर के कहा, प्रभु मैं दुनिया में ये जानता हूँ कि आपसे बड़ा कोई हस्ती नहीं है हमारे दुनिया में, मृतलोक में तो नहीं है। कहा क्यों? कहा ये देखिए पूरा सावन, न विष्णु का न ब्रह्मा का, इनका कहीं ऐसा नहीं था। पूरा सावन आपका जलाभिषेक होने के बाद जय गुरुदेव शंकर शिव का नारा लगता है, बम बोल बोले बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम का। और क्या क्या लोग कहते हैं, भगवा गिरुआ पानी करके, ये आलोचना नहीं है, सच्ची है। क्योंकि जब तक हम अज्ञान में रहेंगे तब तक ये भी काम तो हम लोग करते ही रहे। कथा भागवत जितना भी प्रपंच है दुनिया में लगा हुआ है, अरे जीना 4 दिन और प्रपंच लेके मत हो गए, कब ये पता नहीं कब निकल जाएगा। दिन निकलता है कि नहीं निकलता। तो ये उल्लू का सरदार था। ये जो चमगादड़ उड़ते हैं बड़े वाले, इनको भी रात को दिखाई देता था, इनको उनका वही उल्लू का गुरु था। वो कहा, गुरु जी एक बात पूछे, लोग कहते हैं सूर्य उदय होता है, सूर्य में प्रकाश है। अरे कहा कौन मूर्ख? कहा कौन मूर्ख का? जब मैं तुमको तुम्हारा गुरु मैं कहता हूँ कि नहीं उल्लू दिन होता ही नहीं, तो फिर प्रकाश कहाँ हो? जब दिन नहीं होगा प्रकाश कहाँ से आ जाएगा? इसी तरह से आज लोग कह रहे हैं कि कोई भगवान को नहीं देखा, यही स्वर्ग है, यही वैकुंठ है, यही सब कुछ है, यही नर्क है, वही स्वर्ग है। तो जिन्होंने नहीं देखा
तो वो तो ऐसा ऐसा ही कहेगा। और इसी चक्कर में हम सब लोग, तो पार्वती जी को भ्रम होने के बाद उनके मूर्ति बना करके जंगल में जा करके एकलव्य ने उसी मूर्ति से पारंगत हुआ। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। उन्होंने कहा कि अगर ध्यान का मूल कोई है तो गुरु का ध्यान करो। और यही आप गाते हो, गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटे। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना। बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठना। तो गुरु का ध्यान, गुरु मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। और पूजा का असली मूल जो है, जड़ मूल, वह गुरु के चरण कमल का, उनके कमलवत चरणों का पूजा करना है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु महाराज के श्री मुख से निकला हुआ शब्द ही वो महामंत्र हुआ करता है। उन्होंने कहा कि नहीं, भगवान का नाम ईंट है, ईंट है, ईंट है, फिर किंतु परंतु नहीं, वो ईंट ही भगवान का नाम सिद्ध नाम है। आज भगवान का नाम कलयुग में, जय गुरुदेव, जो भगवान के नाम में शंका किया उसका सर्वनाश हुआ। पीछे का इतिहास आप देखते, भगवान राम के बारे में जिन्होंने शंका किया उसका आदि से अंत तक सब खत्म। जो कृष्ण भगवान के बारे में भगवान नाम से शंका किया, बहुत बड़ा विनाश हो गया। जो भगवान के नाम में शंका, यार मोबाइल में पैसा खत्म हो गई। हम कितने बड़े भाग्यशाली हैं, जो हजारों मुख से वर्णन नहीं हो सकता। कहा भाग्यशाली तो मनुष्य का शरीर मिला तब बस हो गए, लेकिन मनुष्य का शरीर सबको मिला है, वो भाग्यशाली नहीं हुए। क्यों? अरे सतगुरु मिले तो सब मिले, और मिला ना कोई। और माता पिता सुत बांधवा, ये तो घर घर हो। माता पिता भाई भौजाई बेटी बेटा, बड़ा नाता बाता किसके पास नहीं। लेकिन जिनको सदगुरु गृहस्थाश्रम में नहीं मिला, वो कुछ नहीं मिला, ना के बराबर कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ। सदगुरु कौन होता? जो सत्य देश का वासी हुआ करता और सीधे सीधे मनुष्य के शरीर में आकर के मनुष्य के समानांतर बैठ करके सीने बसीने सत्संग सुनाता है और इस नश्वर संसार का बोध कराता है कि यह नश्वर संसार है क्या। कितने दिन रहोगे, कितने दिन रहोगे मेरे साथ? ए मानव तेरे जीवन का